दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग भारत की प्रमुख नदियाँ, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर से ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो देखिए नर्मदा नदी का जो उद्गम हुआ है तो ये अमरकंटक से, आपको याद रखना है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, अमरकंटक शिखर से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूरब की ओर सही अनुक्रम कौन सा है। पश्चिम से पूरब की ओर सही अनुक्रम इसमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर पहला ही अनुक्रम जो है सत्य है। पश्चिम में सबसे पहले यमुना है, उसके बाद घाघरा, सोन, गंडक और कोसी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी है। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कावेरी, गंगा और महानदी। कावेरी, गंगा और महानदी जो है ये भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी है, तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो है ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित होती है। अमरकंटक से कौन सी दो नदियाँ उद्गमित होती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नर्मदा व सोन। नर्मदा व सोन जो दो नदियाँ हैं ये अमरकंटक से उद्गमित होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है, तो ये तिहांग के नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानस निम्नलिखित में से किस नदी की उपनदी है। मानस जो है किस नदी की उपनदी है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र की। मानस जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है। मेघना जो है किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की, ठीक है। मेघना जो है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की सम्मिलित धारा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दामोदर नदी को। दामोदर नदी को जो है जैविक मरुस्थल कहा जाता है। इसके अलावा दामोदर नदी की बात करें तो देखिए दामोदर नदी जो है पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में बहने वाली एक नदी है। इस नदी की लंबाई कितनी है, तो देखिए इस नदी की लंबाई है 592 किलोमीटर। और यह नदी जो है कहाँ से उद्गमित होती है, तो छोटा नागपुर पठार से। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, छोटा नागपुर पठार से, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रायद्वीपीय भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कावेरी नदी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है, तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यमुना नदी। यमुना नदी जो है प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ताप्ती नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का सबसे बड़ा ज्वारनद मुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा ज्वारनद मुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है, तो ये हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन करें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिल सके।
क्वेश्चन नंबर 14 है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि। तो देखिए, दामोदर नदी को बंगाल का शोक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। ठीक है, इसी के कारण से दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, ये स्थित है असम राज्य में। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदियाँ कौन सी है। मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदियाँ कौन सी है। तो ये है बेतवा नदी। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसके बारे में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच विवाद चल रहा है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच विवाद चल रहा है, कौन सी नदी है। तो ये है कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी। क्वेश्चन नंबर 18 है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी है। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। याद रखना है आपको, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु जो है हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, माही नदी। ठीक है, माही नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है। किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है। तो ये है कोसी नदी। कोसी नदी की बात करें तो कोसी नदी को जो है बिहार का शोक बोला जाता है। आपको याद रखना है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है इनमें से कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो देखिए, उत्तर की ओर जो है सोन नदी प्रवाहित होती है, सी आंसर हो जाएगा। गंगा में दक्षिण की ओर मिलने वाली नदी कौन सी है। गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है। तो दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी है सोन नदी। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है। तो देखिए, यह है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। तो रिफ्ट वैली से होकर कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी। बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से गुजरती है। विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है, कौन सी नदी है। ये नर्मदा नदी है, ये आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ से हुआ है। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है। तो ये यमुना नदी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तापी नदी के मुहाने पर जो है डेल्टा नहीं बनता है। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। कौन सी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। तो ये है कोसी नदी। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है। कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है। तो ये है सतलज नदी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। तो ये है गंगा नदी। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु है। गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु है नासिक। ठीक है, नासिक उद्गम बिंदु है, ये आंसर हो जाएगा। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण
का किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया था? नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों के बीच जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए जो है नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? तो यह है गोदावरी नदी का। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? गोदावरी नदी जो है कहाँ से होकर बहती है? तो महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश। ठीक है, महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से होकर बहती है, ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो लूनी नदी है, बी आंसर हो जाएगा। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? तो ये है गोदावरी नदी, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी, सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो ये नुब्रा नदी का मुख्य स्रोत है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? नुब्रा नदी का, डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो इनमें सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों ही नदी का उद्गम स्रोत जो है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास स्थित है। तो दोस्तों ये थे भारत की प्रमुख नदियाँ जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है उसे ज़रूर सेंड कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।